बहुत समय पहले एक शांत नदी के किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर बगुलों का एक बड़ा झुंड रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी पेड़ के कोटर में एक भयानक काला नाग भी रहता था। जब भी बगुलों के अंडों से बच्चे निकलते, वो नाग मौका मिलते ही उन्हें खा जाता था। ये सिलसिला वर्षों से चल रहा था। फिर भी बगुले वहां से नहीं जाते थे, क्योंकि उस नदी में कछुओं की भरमार थी और उनका नरम मांस बगुलों का पसंदीदा भोजन था। एक दिन जब नाग फिर से एक बच्चे को निगलने ही वाला था, तभी एक पिता बगुले की नजर उस पर पड़ गई। उसका दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके पहले बच्चों को भी यही नाग खा चुका है। वो दुख से भर गया और रोने लगा। तभी पास ही एक कछुए ने उसे देखा और पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? दुख में इंसान अपना दर्द हर किसी से कह देता है। बगुले ने भी अपनी पूरी कहानी कछुए को सुना दी और बोला, मैं उस नाग से बदला लेना चाहता हूं। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, जब यह हमारे बच्चों को खाता है तब इसे हमारा दर्द नहीं दिखता। लेकिन बाहर से वो बोला, मामा मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम उस नाग से बदला ले सकते हो। बगुला उत्साहित हो गया। जल्दी बताओ। कछुए ने चालाकी से कहा, यहां पास में एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम ऐसा करो, कुछ मछलियां पकड़कर नेवले के बिल से लेकर नाग के कोटर तक बिछा दो। नेवला मछलियां खाते खाते सीधे सांप तक पहुंच जाएगा और उसे मार देगा। बगुले को यह योजना बहुत पसंद आई। वो तुरंत मछलियां पकड़कर रास्ते में बिछाने लगा। कुछ ही देर में नेवला अपने बिल से बाहर आया और मछलियों को खाते हुए आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो नाग के कोटर तक पहुंच गया। नाग ने फुंकार भरी और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही पलों में नेवले ने नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगुला खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि अब उसका दुश्मन खत्म हो गया। लेकिन कछुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब असली खेल शुरू होगा। नेवला वहां से गया नहीं। उसने देखा चारों ओर इतने सारे बगुले हैं। उसके लिए तो ये महीनों का खाना था। वो उसी कोटर में रहने लगा और रोज एक एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। धीरे धीरे पूरा पेड़ खाली हो गया। एक भी बगुला जीवित नहीं बचा। और इस तरह अपने ही शत्रु की सलाह मानकर बगुलों ने अपना विनाश खुद बुला लिया। सीख, शत्रु की सलाह में हमेशा उसका स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए किसी भी सलाह को मानने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए।